आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दोनों पक्षों की ओर से जिस तरीके से अमर्यादित बयानबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं आप मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, तो उससे असल मुद्दे क्या गौण नहीं हो गए हैं? नहीं, मैं तो मुद्दों पे क्यों, मैंने तो अभी जो आपसे इंटरेक्शन करी है उस इंटरेक्शन का 99% जो है वो मुद्दों के ऊपर है। और मैंने बड़े क्लियर तरीके से अपनी विजन को लोगों के बीच में रखा है, चाहे वो एक मंडी जिला का है, चाहे वो पूरे संसदीय क्षेत्र का है, चाहे वो प्रदेश का है। और हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। अब अगर कोई अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहा है और खास करके बॉम्बे से आकर कर रहा है, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उनको नमस्कार ही कहता हूँ। और वो ऐसे भी सैलानी है, टूरिस्ट है, अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, चुनावों के समय में आए हैं, मौसम अच्छा है और अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये वापस मुंबई चले जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी सरकार से अनदेखी को लेकर नाराजगी थी, जैसा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी पहले कहा। तो उसको किस तरह से पाट रहे हैं? क्या हो गया है उनके साथ? नहीं, सब ठीक है। विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतर गया है और सब लोगों का आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका प्यार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कमी पेशी भी रह गई होगी तो उसको भी आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो हम सीधा संपर्क सबके साथ बना रहे हैं और सब अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं और सबके साथ हम मिलकर इस जंग को जो है लड़ेंगे भी और फतेह भी हासिल करेंगे। आपने एक रजवाड़ाशाही को लेकर पोस्ट किया था, क्या मतलब थे उसके पीछे, क्या मायने? नहीं, जिस तरीके से जो भाजपा की प्रत्याशी है उनको कोई ज्ञान तो है नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर पूर्व के जो राजा महाराजा है अलग अलग रियासतों के, अगर किसी पार्टी के अंदर है, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ग्वालियर है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो होलकर डायनेस्टी है, चाहे वो पटियाला के है, चाहे और जितने राज्य है, उनके सब जो पूर्व में रहे महाराजा और राजा आज तो वो भारतीय जनता पार्टी में 99%। तो वो किस आंकड़ों की बात कर रही हैं और कहाँ जाकर, हमारे घर में जाकर, रामपुर में जाकर, रामपुर बुशहर में जाकर रजवाड़ा शाही की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं और वो हिमाचल का नाम उन्होंने बॉलीवुड जगत में रोशन जरूर किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उनको ना इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, ना हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी है, ना तर्क के बारे में उनको कुछ पता है, ना आंकड़ों के बारे में कुछ पता है। जो भी उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको भाषण दे देते हैं उसको जाकर वो मंच पे पढ़ लेते हैं और उसके आगे अगर कोई प्रश्न उनको पूछ ले तो जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आज ननखड़ी में थी वो, तो उन्होंने वहाँ पर आरोप लगाया कि जिस टाइम आपदा आई थी तो उस टाइम मैं खुद जो है शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह कहाँ थी? आज भी बोले सड़कों में मलबा वैसे के वैसे पड़ा। एक तो वो मान रही है कम से कम कि वो यहाँ पर नहीं आए, और जहां तक हमारी बात है, मैं खुद, हमने ननखरी का दौरा भी किया, हमने कुल्लू मनाली का दौरा भी किया, हमने जो है वो बल्दवाड़ा का दौरा भी किया, हमने थुनाग का दौरा भी किया, सिराज का दौरा भी किया, हर क्षेत्र का दौरा भी किया, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड समय में सड़कों को खोलने का कार्य किया। आप ही सब मीडिया वाले थे जिनको हम रोज ब्रीफिंग करते थे। एक समय में 4500 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी, उनको हमने रिकॉर्ड समय में खुलवाया। और इतने समय से जो मशीनरी की कमी हिमाचल प्रदेश में हमारे विभाग के अंदर थी, 15 साल में सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट हुई है 15 साल के अंदर, जिसमें करीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से 200 नई जेसीबी मशीनें हमने खरीदी, हर इलाके के अंदर भेजी, ताकि इस तरीके की कोई भी आपदा भविष्य में आती है तो हम पूरे तरीके से उसके लिए तैयार रहे। तो वही मैं कह रहा हूं, जिसको कोई जानकारी नहीं है उससे बहस करने का फायदा क्या है। इन टोटलिटी एक युवा नेता का एक महिला नेत्री के साथ मुकाबला किस तरह से देखते हैं आप? आसान है या मुश्किल है? देखिए, मैं प्रत्याशी को तो देखता ही नहीं हूँ। एज फार एज द प्रत्याशी इज कंसर्न, शी इज अ नॉन स्टार्टर। मगर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चुनाव उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, चुनाव उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और चुनाव जो हिमाचल प्रदेश का खास करके आपदा के समय में जो तिरस्कार हिमाचल के लोगों का किया गया, विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया, हमने निवेदन किया कि 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए जाएं, जो हमारा अधिकार है। हिमाचल को वो पैसा नहीं मिला। डिजास्टर प्रोन स्टेट हिमाचल को घोषित करने की बात की गई थी, वो हिमाचल को नहीं मिला। तो ये सब चीजें लोगों के बीच में जाएगी। अब जब उनके पास कोई और प्रत्याशी नहीं था
जयराम जी, तो उनका तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेरे जो पिताजी थे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वो तो उनको अपने बेटे के रूप से मानते थे और उनको कहते थे कि यू आर गुड पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। तो उनका तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूं जयराम जी का। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनकी जो है उनको इससे बचाने के लिए जो है वो कंगना रनौत जी को उतारा गया है। और आज भाजपा के पास जो वहां का काडर है बीजेपी का मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, वो भी आहत है, क्योंकि जो पिछली वहां से कैंडिडेट थे ब्रिगेडियर श्री कुशल ठाकुर जी, वो भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो क्या कारण था कि उनको फिर से टिकट नहीं दिया गया? उसकी वजह से एक्स सर्विसमैन के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है। उसके पहले मेश्वर सिंह जी थे, वो भी अपने आप में एक बहुत कदावर नेता है, उनका टिकट भी काटा गया। और कई हमारे वहां आरएसएस के एक श्री अजय राणा जी है सुंदरनगर से, करसोग से बिहारी लाल जी है, ये भी डेडिकेटेड लोग हैं भाजपा के, इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आपको क्या आवश्यकता पड़गी कि आपको बॉम्बे से किसी एक्ट्रेस को यहाँ पे जो है वो उतारना पड़ा है? तो ये सब चीजों का जवाब इनको देना पड़ेगा, इनके काडर को देना पड़ेगा, और इनके नेता को पहले तो अपने काडर को संतुष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये जनता के बीच में जाएंगे। इन सब चीजों की जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विक्रमादित्य जी, आप कह रहे हैं कि ओपीएस डी गारंटी पूरी की गई सरकार ने, लेकिन ये सत्य नहीं है कि पहली बार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। ये सरकार की नाकामी नहीं है? नहीं, इसको कर रहे हैं। इसको भी हम जब इन्होंने इस चीज का आंदोलन किया है, उसमें क्या कमियां इसकी वजह से जो केंद्र से पैसा नहीं मिला है उसकी वजह से हुई है या और चीजें हैं, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मगर वी स्टैंड कमिटेड। जो हमने ओपीएस देने की बात करी है प्रदेश के 1.25 लाख कर्मचारियों को, वो हम देंगे, उसको हम पूरा करेंगे और पूरा कर भी रहे हैं। और केंद्र से भी उसमें हम पूरा जो है वो सहयोग और समर्थन मांगने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके अगेंस्ट बॉलीवुड स्टार है, तो क्या आप भी कोई कैंपेन में लाएंगे? कोई बॉलीवुड स्टार आएंगे आप बेटी जीता हिमाचल से? नहीं, हमें कोई स्टार की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने आप में एक स्टार है और हम जो है वो सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है और सबसे बड़ी बात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर हम जो है वो अयोध्या से वापस आए हैं। तो हमें किसी भी सहारे की और खास करके किसी भी एक्टर के सहारे की आवश्यकता वो नहीं है। वो एक्टर केवल जो है वो रियल लाइफ के है। हम सब प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के साथ हमने मुश्किल समय में लोगों का साथ दिया है, उनके सुख में उनके दुख में लोगों के साथ खड़े रहे। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी और हम वहां से रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीतकर जो है वो दिल्ली की